जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। मैं आचार्य अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। मित्रों, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हनुमान जी महाराज को चोला क्यों चढ़ाया जाता है, शास्त्रीय विधान क्या है, किस तरह से चोला चढ़ाना चाहिए, उचित समय क्या होना चाहिए, उसकी उचित विधि क्या है। ये सब प्रश्न हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राज्याभिषेक के पश्चात भगवान राम राज्य को चला रहे थे, तो हनुमान जी महाराज उस समय राज्य में उपस्थित थे। तो वो माँ सीता के कक्ष में जाते हैं सुबह सुबह, तो वो देखते हैं कि माँ सीता अपने मांग में कुछ सिंदूर लगा रही हैं। तो हनुमान जी महाराज उस पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ, आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं और इसके करने से क्या होता है। सीता मैया मुस्कुराई और कहा कि हनुमान, इस सिंदूर के लगाने से आपके स्वामी की उम्र बढ़ती है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि माता के इतने से सिंदूर के लगाने से जब मेरे राम जी की उम्र बढ़ सकती है, तो क्यों ना मैं अपने सारे शरीर को रंग कर उन्हें अजर और अमर कर दूं। ऐसा मन में विचार कर वो अपने कक्ष में गए और अपने सारे शरीर को उन्होंने सिंदूर से रंग लिया। सिंदूर से रंगने के पश्चात वो सभा में पहुंचे तो सब उन्हें देख करके हंसने लगे। राम जी भी मुस्कुराए और राम जी ने कहा कि हनुमान, ये क्या वेश आपने बनाया हुआ है। तब उन्होंने बताया कि भगवान मैया सिंदूर लगा रही थी और उन्होंने मुझे बताया था कि इससे आपकी उम्र बढ़ती है, तो इसलिए मैंने अपने सारे शरीर को सिंदूर से रंग डाला। इस पर भगवान राम उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, आज के बाद जब भी तुम्हें कोई सिंदूर चढ़ाएगा, तुम्हें चोला चढ़ाएगा, उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, उस पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है। कुछ सावधानियां व्यक्ति को, भक्त को बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या क्या हैं कि सबसे पहले आप चोला चढ़ा सकते हो किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार को आप हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ा सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको सोमवार के दिन या उससे पहले दिन आपको अपने नाखूनों से को काट लेना है। नाखून इसलिए काट लेने हैं कि आपको जो नखून है आपके, वो मूर्ति को स्पर्श ना करने पाए, क्योंकि हम जब उनसे सिंदूर से रंगेंगे, हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएंगे, तो हमारे हाथ उन्हें स्पर्श होंगे। तो हमारे हाथ के यदि नखून बड़े होंगे तो प्रतिमा को स्पर्श करने से हमें दोष लगता है। दूसरा, या आपने जो भी कोई किसी भी प्रकार का अंगूठी इत्यादि धारण कर रखी है, तो आप उसे भी उतार करके रख देंगे और बाद में उसे धारण करेंगे। दूसरी बात ये कि उचित समय क्या हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, तो वे भी अपनी पूजा सुबह और शाम को नियमित रूप से करते हैं। तो या तो हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने का समय ब्रह्म मुहूर्त का हो, सुबह सुबह सूर्योदय के समय का, या हो 9 बजे के बाद का समय और दोपहर तक का, या फिर संध्या काल में आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा सकते हो। दूसरा कि चोला चढ़ाने का एक नियम और है कि जब भी आप चोला चढ़ाएं तो जो हाथ पैर से, बाएं पैर से और ऊपर की तरफ चोला को चढ़ाएंगे, सिंदूर को ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे। यानी कि शुरुआत कहां से करेंगे? बाएं पैर से हनुमान जी महाराज के सिंदूर को चढ़ाने की शुरुआत करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूल, इन चीजों से पंचोपचार से भगवान का पूजन अर्चन करेंगे। उन्हें सिंदूर चढ़ाने के बाद में उन्हें जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनाने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। उनके हाथ में एक छोटा सा कलावा आप बांध देंगे और उसके बाद माला अर्पण करेंगे। माला अर्पण करने के पश्चात कि प्रभु की आरती करेंगे, हनुमान जी महाराज की आरती, और हनुमान चालीसा के पश्चात में भगवान को लड्डू का आप भोग लगाएंगे। भोग लगाने के पश्चात एक सावधानी और व्यक्ति को बरतनी चाहिए कि कभी कभी हम भोग लगाते हैं और उसके बाद में हम जल नहीं चढ़ाते, तो उसे नहीं भूलना है आपको। फिर जो है उन्हें 5 बार जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद में जो भी आपको क्षमा प्रार्थना उनसे प्रभु से करनी है और उनसे अपनी मंगल कामना करनी है, अपने आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए उनसे कामना करें प्रभु से कि हे प्रभु, आप मेरे सभी कष्टों को दूर करें। और जब आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाएंगे तो आपको राम 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 का आपको जाप निरंतर अपने मन में करते रहना है। ये संपूर्ण विधि आपको बतलाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।